पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि लाइट का एक्सपोजर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, टाइम की इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन की इंपॉर्टेंट है, बस एक्सपोजर नहीं, लाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कितनी देर तक के लिए हम किसी चीज को लाइट में रख रहे हैं और उसको लाइट में देने के बाद उस पर क्या इफेक्ट होता है। हमारे चारों तरफ हम सीजन देखते हैं, ठीक है, सीजन देखते हैं कि पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर जो है वो ब्लूम करता है, फ्लावरिंग होती है, ठीक है। वो किस वजह से होता है, फोटो पीरियोडिज्म की वजह से होता है। फ्रूट्स भी आते हैं फोटो पीरियोडिज्म की वजह से। आप मैंगो का एग्जांपल ले लो, मैंगो कब फ्लावर कर रहा है, अभी फ्रूट आने वाले हैं इसमें, ठीक है, मार्च अप्रैल में फ्रूट आएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें डे की लंबाई क्या चाहिए होती है, लंबी चाहिए होती है, मतलब लाइट की हमें जो हो सकते हैं ड्यूरेशन है वो क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, जिसमें कि दिन की जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो कैसी रहती है, लंबी रहती है। अब जैसे कोई सीड है, ठीक है, कोई सीड जब जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, ठीक है, उसमें से बड निकलती है, उसमें से लीफ निकलती है, तो उस हम टाइम पीरियड को या उस फेज को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। जब प्लांट वेजिटेटिव फेज में आता है तो उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद उसमें से क्या निकलना चाहिए, फ्लावर निकलना चाहिए, ठीक है, फ्लावर निकलेगा। इस ट्वेग में से या स्टेम में से क्या होता है, फ्लावर निकल सकता है। दो कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन ये कि वो लाइट से इनफेक्टिव है, ठीक है, उसको लाइट की रिक्वायरमेंट ना हो, लाइट की रिक्वायरमेंट ना हो, उसको डार्क की रिक्वायरमेंट भी ना हो, ठीक है। तो उस तरह के प्लांट कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। जिसका एग्जांपल है टमाटो, ठीक है, और कहीं कहीं सनफ्लावर भी दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं तुम देखोगे, नेट पे सर्च करोगे तो सनफ्लावर भी इसका एग्जांपल है डे न्यूट्रल प्लांट का। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको फ्लावर करने के लिए वो डे लाइट पर डिपेंड होते हैं, जिनकी फ्लावरिंग तभी होगी जब उनको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की क्या मिलेगी, डे लाइट मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, डे लाइट मिलेगी, तभी उसमें क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और दूसरा होता है लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दिन का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, मान लो आप आपने पूरे दिन को, दिन और रात को आपने 24 घंटे में डिवाइड किया है, ठीक है, और दिन के टाइम पीरियड जैसे ठंडी होती है तो उस वक्त क्या होता है, दिन का ड्यूरेशन जो होता है वो छोटा होता है, कभी कभी 10 घंटा होता है, कभी 10.5 घंटा होता है, कभी 11 घंटा, कभी 11.5 घंटा, ठीक है। 12 घंटे टोटल कब होता है, गर्मियों के समय में, पूरे दिन और रात की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो जब हम ये चीज कब मिलेगी आपको देखने के लिए, विंटर के टाइम पे, ठीक है, विंटर के टाइम पे क्या होता है, हमारे दिन की लेंथ कम हो जाती है। तो इस तरह के प्लांट जिसको कि डे का एक्सपोजर या जो डे टाइम होती है उसकी लेंथ या ड्यूरेशन क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, जिनका जो डे टाइम का एक्सपोजर टाइम है, डे टाइम की जो ड्यूरेशन है या लेंथ है वो कैसी होती है, लंबी होती है, ठीक है। जैसे गर्मियों में आप देखते हो 12 घंटे में आपने डिवाइड कर दिया, तो हो सकता है कि दिन का जो ड्यूरेशन है वो पूरा 12 घंटे हो, 11.5 घंटे हो, या कुछ इस तरह से मिला के, ठीक है। तो ड्यूरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम देखो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि आप देखोगे, आप यहाँ पे देखते हो दो तरह की सीजन ही मेन है, मान लो यहाँ पे, तो एक हम यहाँ लिख सकते हैं विंटर, ठीक है, विंटर, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं समर। अब देखो जब विंटर से हम समर की तरफ जाएंगे, विंटर से हम समर की तरफ जाएंगे, तो विंटर से समर की तरफ जाने में क्या होगा, दिन की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी ऑटोमेटिक। जैसे अभी जनवरी है, विंटर है, दिसंबर है, जनवरी है, आप यहाँ पे जनवरी से कहाँ जा रहे हो, फरवरी में जाओगे, मार्च में जाओगे, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ क्या होगा, दिन की लंबाई बढ़ेगी। तो इस तरफ हमारे क्या मिलेंगे, हमको लॉन्ग डे प्लांट मिलेंगे, ठीक है, उसमें लॉन्ग डे प्लांट में इस तरफ फ्लावरिंग होगी, ठीक है। अब हम समर से कहाँ जाएंगे, विंटर की तरफ जाएंगे, तो समर से विंटर की तरफ जाने में दिन यहाँ बढ़े। अब जून से या तुम सितंबर अक्टूबर से तुम चलोगे यहाँ पे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, या तुम जून से चलोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिन की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, छोटी होती जाएगी, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट डे प्लांट मिलेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन दूंगी तुमको करने के लिए, तो मैं कुछ समझ पाएगा, ठीक है। इसको 2 मिनट बंद कर दो, पॉज करो, स्टॉप करो। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हो क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म का। पहली बात तो मतलब क्या है, फोटो मतलब अब लाइट से रिलेट कर सकते हो उसको। फोटो का मतलब होता है यहाँ पर लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लाइट, और पीरियड मतलब की ड्यूरेशन, ठीक है, पीरियड मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ड्यूरेशन, कि कितने टाइम पीरियड के लिए
लाइट का एक्सपोजर मिला, कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट के एक्सपोजर में कोई चीज रही, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है टाइम पीरियड या ड्यूरेशन से मतलब है। देखो फोटो पीरियोडिज्म को यदि हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो फोटो पीरियोडिज्म को हम बोल सकते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, दिन की और रात की जो लंबाई होती है, ठीक है, दिन और रात की लंबाई या उतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेंथ, ठीक है, उससे किस तरह से वो प्लांट और एनिमल उस पे किस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म में मतलब हम यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस के लिए मतलब कि दिन की प्रेजेंस के लिए, दिन के लिए प्लांट और एनिमल किस तरह से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। और सेम ये चीज हम डार्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डे और नाइट की हम दोनों की बात कर सकते हैं। देखो फोटो पीरियड क्या होता है, द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे। ठीक है, फोटो पीरियड हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फोटो पीरियड द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज फोटो पीरियड। ठीक है, जो लेंथ होती है, रिलेटिव लेंथ होती है दिन और रात की, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं। अभी फोटो पीरियड जो होता है या फोटो पीरियोडिज्म जो होता है ये एनिमल्स और प्लांट के बिहेवियर को भी शो करता है। देखो जो सीजन हम अपने अराउंड देखते हैं एनिमल प्लांट्स में, ठीक है, कि कोई प्लांट जो होता है उसकी जो फ्लावरिंग होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। जैसे अभी विंटर का सीजन है तो आप विंटर के सीजन में आप देखते हो मैरीगोल्ड जो होते हैं, जिससे गेंदा कहते हैं सामान्य भाषा में, वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें दिखता है फ्लावरिंग करता हुआ। या फिर हम सेवंती की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके भी कलरफुल फ्लावर होते हैं और ये भी हमें विंटर के सीजन में ही क्या दिखते हैं, फ्लावरिंग करते हुए दिखते हैं। तो जो सीजन्स होते हैं एक्चुअली में, ठीक है, फ्रूट्स के और फ्लावर के सीजन होते हैं कि कोई जो फ्लावर है इस पर्टिकुलर सीजन में ही मिलेगा, कोई फ्लावर जो है वो विंटर में मिलता है, कोई फ्लावर जो है वो समर में मिलता है। जो सीजन होता है वो टोटली डिपेंड होता है किस पे, फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर। देखो कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट्स को क्या होता है, फ्लावरिंग करने के लिए, प्लांट को कई बार कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए, ब्लूम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लाइट की जरूरत पड़ती है और वो उस लाइट की प्रेजेंस से ही क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। मतलब उतना टाइम ड्यूरेशन की लाइट उनको यदि मिल रही है तो वो उसमें ही क्या करेंगे, फ्लावरिंग की फिनोमेना को शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीजनल बिहेवियर है प्लांट और एनिमल्स का, ठीक है, जनरली हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो जो सीजनल बिहेवियर है प्लांट का वो किसकी वजह से शो होता है, वो होता है फोटो पीरियोडिज्म की वजह से। मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्लांट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता है, फ्लावरिंग करता है, ब्लूमिंग करता है, तो वो किसकी वजह से होता है, फोटो पीरियोडिज्म की वजह से होता है। इस तरह के जो बिहेवियर है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था और आइडेंटिफाई किया था चार्ल्स डार्विन ने और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने 1980 में। ठीक है, ये 1880 में इन्होंने ये चीज ऑलरेडी नोटिस कर ली थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक देखो जो फोटो पीरियोडिज्म होता है, यहाँ पे एक क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है बेटा। ठीक है, एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है लाइट के लिए, लाइट के एक्सपोजर के लिए। तो उस क्रिटिकल टाइम पीरियड में यदि उस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को वो उतना क्रिटिकल टाइम पीरियड मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्रिटिकल टाइम पीरियड की बेसिस पे हम जो प्लांट होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट। फर्स्ट है हमारा कौन सा, लॉन्ग डे प्लांट। अभी लॉन्ग डे से मतलब ये नहीं है कि कोई प्लांट जो है वो लंबे दिनों में फ्लावरिंग करता है, जब दिन लंबे होते हैं तब वो फ्लावरिंग करता है। लॉन्ग डे से यहाँ पे मतलब है कि उसको जो लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है उसकी ड्यूरेशन कैसी है, लॉन्ग है। ठीक है, द प्लांट विच रिक्वायर, ऐसे प्लांट जिसको लाइट के एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मोर एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है, आर कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट। मतलब कि उसको जो लाइट की, जिनको लाइट मिलती है उसका टाइम पीरियड कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल है रेडिश, स्पिनाच और शुगर केन एंड व्हीट। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है,
लाइट की लेस एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, मतलब इनको लाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो कम टाइम के लिए चाहिए होती है। तो इस तरह के प्लांट क्या कहलाते हैं, हमारे शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया और टोबैको हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब कि इनकी लाइफ की जो ड्यूरेशन होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, कम होती है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इररिस्पेक्टिव होते हैं डे और नाइट के लिए। ठीक है, मतलब किस तरह कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जांपल है टोमेटो और पी, मतलब कि डे और नाइट की लेंथ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। देखो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग में पहली बात तो रिक्वायरमेंट किसकी है, हमको लीफ की रिक्वायरमेंट है, और लीफ हमारी कैसी होनी चाहिए, मेजॉर होनी चाहिए। जब लाइट क्या होता है, लीफ पे आती है, लीफ पे लाइट पड़ती है, तो क्या होता है, इसमें फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है जो प्रोटीनीशियस इन नेचर होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये फाइटोक्रोम क्या होता है, ये फाइटोक्रोम इंड्यूस होता है, और फाइटोक्रोम किसके फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवोक करता है, ये बनाता है फ्लोरिजन हार्मोन, जो कि एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। जब ये फ्लोरिजन हार्मोन बनता है तो ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या करता है, स्टेम के थ्रू होते हुए जाता है कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव बर्ड में, और फ्लोरल बर्ड की प्रोडक्शन को क्या करता है, इंड्यूस करवाता है। तो इस तरह से क्या होता है, फ्लावर बनने की प्रोसेस शुरू होती है। वेजिटेटिव शूट है, इसमें लीफ प्रेजेंट है, लीफ क्या करेंगी, फाइटोक्रोम, लीफ जब इसमें लाइट आएगी तो फाइटोक्रोम एक्टिवेट होगा, फाइटोक्रोम के एक्टिवेट होने से फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो बनेगा, जो स्टेम्स होता है वो कहाँ जाएगा, हमारे रिप्रोडक्टिव बर्ड में, और रिप्रोडक्टिव बर्ड में जाकर ये क्या बनाता है, फ्लोरल बर्ड बनाता है। अब देखो जो फ्लोरल बर्ड बन रहा है यहाँ पे, तो वो किसको इंड्यूस करेगा, उससे क्या बन रहा है, हमारा फ्लावर बनेगा। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम ये भी बता सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक और टर्म हम पढ़ सकते हैं, वो होता है क्रिटिकल डे लेंथ। ठीक है, क्रिटिकल डे लेंथ। देखो हर एक प्लांट की अपनी क्रिटिकल डे लेंथ होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई शॉर्ट डे प्लांट है और उसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी है, 11 आवर है, मतलब कि 11 आवर के पहले ही उसमें क्या हो जाएगी, आने के 11 आवर वाले जो दिन आएंगे उस समय ही उसकी क्या होगी, 11 आवर से पहले वाले दिन आएंगे, मतलब 10 आवर्स वाले डे आने पर ही उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग डे प्लांट की बात करें और उसकी क्रिटिकल डे लेंथ यदि हम 11 आवर बताएं, तो लॉन्ग डे प्लांट में 11 आवर के बाद, मतलब 12 आवर में, जब 12 आवर वाले दिन आएंगे तब उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी। जब हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है, जब हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं तो दिन की लंबाई छोटी है, लेकिन यहाँ पर रात की लंबाई या नाइट की लेंथ बढ़ जाती है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वैसे यदि हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट में जो दिन की लंबाई होती है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है, तो इसे हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, हमको डे और नाइट के कॉन्सेप्ट को समझना है, सॉरी हमको क्या किसको समझना है, हमको लॉन्ग और शॉर्ट जो डे लेंथ होती है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से विंटर और समर सीजन लिख के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम विंटर में, ठीक है, जनरली हम जनवरी दिसंबर की बात करते हैं, तो जनवरी दिसंबर जनवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो हम देखते हैं कि विंटर से समर की तरफ जाने पर डे लेंथ कैसी होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, डे की लेंथ इंक्रीज होती है, तो इस समय हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। और जब हम समर से विंटर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो डे की लेंथ होती है वो कैसी होती है, डिक्रीज होती है। तो इस वक्त हमको यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है।